वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल सीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइफ के मेंटेनेंस को कैसे हम जीरो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंटरिम मेंटेनेंस की, तो इसको हम बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कोई भी केस जब फाइल होता है, चाहे वो मेंटेनेंस का केस फाइल हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो, या डाइवोर्स का केस फाइल हो, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 का केस फाइल हो, इन सभी केसेस में मेंटेनेंस बहुत बड़ा इशू होता है। वाइफ हर एक केस में मेंटेनेंस को क्लेम करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। जैसे ही केस फाइल हुआ, इंटरिम मेंटेनेंस जो है स्टार्ट हो जाता है और हस्बैंड को देना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से मेंटेनेंस को खत्म कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। देखो, बेसिकली सबसे पहले समझो कि हर एक केस में मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी होता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि वाइफ़ जो है अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं होती है। तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही मेंटेनेंस को ग्रांट किया जाता है। चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या परमानेंट मेंटेनेंस हो, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्रांट किया जाता है। लेकिन उन केसेज़ में क्या, जहाँ पर वाइफ़ कमा सकती है लेकिन नहीं कमा रही है, या कमा रही थी, उसने कमाना बंद कर दिया है, या वो कमा रही है लेकिन उसने कोर्ट को नहीं बताया है। इन सब सिचुएशंस में क्या होगा? क्या यहाँ पर भी कोर्ट मेंटेनेंस को अलाउ करेगी? यही आपको समझना है। आम तौर पर देखा जाता है कि हर एक केस में जो वाइफ़ है, वो कहीं न कहीं वर्किंग ज़रूर होती है। वो काम कर रही होती है, या अगर वो काम नहीं भी कर रही है, तो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको मेंटेनेंस चाहिए। तो मेंटेनेंस चाहिए, इसीलिए वो अपना जो है काम छोड़कर बैठ जाती है। कैपेबल है, पढ़ी-लिखी है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही है। या अगर वो काम कर भी रही है, तो उसने प्रॉपर्ली जो है कोर्ट को उस चीज़ को कन्वे नहीं किया है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट नहीं किया है, जिससे प्रॉपर्ली ये क्लियर हो सके कि वो कितना अर्न कर रही है, कितना कमा रही है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। सो इन सभी चीज़ों को अगर आप कोर्ट में रिवील कर सकते हैं, कोर्ट में ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आप ला सकते हैं, जिससे ये प्रूव हो सके कि पत्नी कमा रही है, तो आप जो है इस सिचुएशन में मेंटेनेंस को खत्म कर सकते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पर करना क्या है, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, इसको समझते हैं। सबसे पहले पहली सिचुएशन की बात करते हैं। अगर पत्नी पढ़ी-लिखी है, वेल क्वालिफाइड है, हाइली क्वालिफाइड है, लेकिन वो नौकरी नहीं कर रही है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट में एप्लीकेशन लग सकती है कि पत्नी जो है क्वालिफाइड है, वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है। अगर वो जॉब करती है, नौकरी करती है, तो वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहती है और केस सिर्फ़ इसलिए फाइल किया है ताकि हस्बैंड को हैरेस किया जा सके और उससे मेंटेनेंस लिया जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहता है कि अगर पत्नी कैपेबल है, पढ़ी-लिखी है, कमा सकती है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये सिचुएशन आपके केस में है, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट से जो है वाइफ को ये डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि वो काम करे और काम करके अपने आप को मेंटेनेंस करे। इस सिचुएशन में या तो वाइफ की मेंटेनेंस कम होगी या बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में। अगर वाइफ पहले काम कर रही थी, लेकिन केस फाइल करने के बाद उसने जो है अपने काम को छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया और जो है उसने कमाना बंद कर दिया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी उसके मेंटेनेंस को खत्म करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर लैंडमार्क जजमेंट है, जो ये कहता है कि अगर वाइफ ने सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए काम को छोड़ा है, अपनी नौकरी छोड़ी है, कमाना छोड़ दिया है, तो इस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन गो एंड चेक आउट एंड यू कैन साइट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इन योर केस। अगर आपके केस में ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, तो आप इस जजमेंट के माध्यम से अपनी वाइफ की मेंटेनेंस को ज़ीरो करवा सकते हैं। ये दूसरी सिचुएशन है जिसमें आप वाइफ की मेंटेनेंस को ज़ीरो करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी सिचुएशन के बारे में। सपोज़ करो कि वाइफ ऑलरेडी वर्किंग है, जो आपको पता भी है कि वाइफ वर्किंग है, लेकिन उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं दिया है जिससे ये रिवील हो कि उसकी इनकम क्या है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसके डॉक्यूमेंट्स जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं उससे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हस्बैंड को पता ही नहीं होता कि वाइफ कहाँ पर वर्किंग है, किस जगह कमा रही है या आप कितना कमा रही है। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि वो कमा कहाँ रही है। यहाँ पर आप प्राइवेट डिटेक्टिव का भी सहारा ले सकते हैं या आप अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से ये पहले कन्फर्म कर सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर कमा रही है। फिर उस कंपनी को अप्रोच करके आप उसकी अर्निंग डिटेल्स माँग सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में देखा जाता है कि कंपनी इस तरह से अपने एम्प्लॉइज़ की जो अर्निंग डिटेल्स है, जो सैलरी स्लिप्स है, वो नहीं देती है। तो यहाँ पर आप जो है कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 91 या बीएनएसएस के सेक्शन 94 में एक एप्लीकेशन लगाकर उस कंपनी को ये डायरेक्ट करवा सकते हैं कि वो
रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपकी वाइफ की अर्निंग्स को शो करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है कोर्ट में मंगवा सकते हैं। और जब ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से कोर्ट में आ जाएंगे, तब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करके मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हो, जीरो करवा सकते हो, अगर पत्नी जो है अच्छा कमा रही है। सो बेसिकली ये तीन ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ की मेंटेनेंस को जीरो करवा सकता है या कम करवा सकता है, लेकिन आपको इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।